सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाई हूँ जिसके माध्यम से आप हनुमान जी के सपने में दर्शन कर सकते हैं। इस बात में दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि अगर हम सच्चे मन से बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो वो हमें सपने में दर्शन भी देते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में भगवान के साक्षात रूप में दर्शन होना बहुत ही मुश्किल है। असंभव मैं इसलिए नहीं कहूँगी, क्योंकि आज भी लोगों को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों हमें विशिष्ट साधना की आवश्यकता होती है। नियमों का पालन करना पड़ता है, जो हम जैसे गृहस्थ आश्रम में चलने वाले लोग नहीं कर पाते। क्योंकि हनुमान जी की जब हम सिद्धि चाहते हैं या अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एक जो हमें पालन करना पड़ता है नियम, वो होता है ब्रह्मचर्य का नियम, जो संभव नहीं हो पाता। और अगर हम बिना ब्रह्मचर्य पालन के हनुमान जी के अनुष्ठानों को करते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साधारण पूजा आप अगर डेली की करते हैं तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, तो आपको नियम पालन करने होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज 2 ऐसे मंत्र बताऊंगी जिनके माध्यम से आप कुछ ही दिनों में हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। सपने में भी हो सकता है और प्रत्यक्ष रूप से भी ये दर्शन हो सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ मंत्र, ये सावर मंत्र की श्रेणी में आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सावर मंत्रों को सिद्ध नहीं करना पड़ता, ये स्वयं में सिद्ध होते हैं। लेकिन इनको करने का जो नियम होता है या एक सीमित निश्चित संख्या होती है, उसे तो हमें करना ही पड़ेगा और पूजा विधान भी करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने एक एक करके 2 मंत्र लेकर आऊँगी। आप सुविधा के अनुसार उसे जप सकते हैं, लेकिन नियम पालन बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो आपके साथ मंत्र शेयर कर रही हूँ, उसमें भी आपको नियम का पालन करना है। बहुत लंबे समय तक आपको नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही समय का ये अनुष्ठान है। जो ये मंत्र बताने जा रही हूँ, उसका सबसे बड़ा जो आपको नियम पालन करना होगा वो है ब्रह्मचर्य का नियम, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया। ठीक है, इस अनुष्ठान को आप दोस्तों किसी भी मंगलवार की रात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि आपको करना कब से शुरू है? मंगलवार की रात में इसे शुरू करना है। और कम से कम बोल रही हूँ, कम से कम 10 माला आपको इस मंत्र की करनी ही होगी। जब आप इस माला को करते रहेंगे मंगलवार से शुरू करके, कुछ ही दिनों में दोस्तों, कुछ ही दिनों में बात कर रही हूँ, बहुत लंबा समय आपको नहीं लेना पड़ेगा। ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से हनुमान जी को याद करते हैं, आपकी भक्ति किस स्तर की है। ठीक, तो मंत्र आपके लिए स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मंत्र में कुछ आड़े टेढ़े वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं, इसीलिए इन्हें सावर मंत्र कहा जाता है। क्योंकि सावर मंत्र जो होते हैं ना, वो अनमिल आखर से बने हुए होते हैं। ये स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है, आपने शायद वो दोहा सुना भी होगा। तो इनके शब्दों पर आप नहीं जाएंगे कि इनमें क्या शब्द लिखे हैं। नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है। मंगलवार रात से शुरू करेंगे इसको, और कम से कम 10 माला आपको रोज़ जपनी होगी, केवल रात में। रात का समय आप मान लीजिए कि आप खाना वाना खा के फिर से नहा धोकर, इस समय तो गर्मी चल रही है, तो आप फिर से स्नान करने के बाद अपना आसन लगाकर दीपक जला लेंगे हनुमान जी के सामने। अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ये माला आप जाप शुरू कर देंगे। किसी न किसी रूप में हनुमान जी आपको दर्शन ज़रूर देंगे। वो दर्शन दोस्तों सपने में भी हो सकते हैं
और आपको साक्षात दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। उस समय आपको डरना नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का रूप सौम्य भी हो सकता है और हो सकता है कि उनका रौद्र रूप भी हो। उसी समय आप हनुमान जी को नमन करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वरदान भी ले सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसे ही आपको पढ़कर सुना रही हूँ। बुक की गारंटी इसलिए लेती हूँ क्योंकि किताब बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, इसलिए इसमें मंत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा मंत्र जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये दोस्तों थोड़ा सा लंबा अनुष्ठान है। इसे कम से कम 3 महीने तक आपको करना होगा। तो इसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता, स्पेशली महिलाएं नहीं कर सकती, तो पुरुष कर सकते हैं या वो महिलाएं कर सकती हैं जो अपने मासिक चक्र से निवृत्त हो चुकी हैं, मतलब उम्र के दूसरे पड़ाव में आ चुकी हैं, वो इसे कर सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इस मंत्र को दोस्तों कैसे करना है, इसको मंगल या शनिवार के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और जिस दिन मंत्र को शुरू करेंगे उस दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ाना है, उन्हें जनेऊ चढ़ाना है, लंगोट चढ़ानी है, खड़ाऊ चढ़ाना है, लाल झंडा चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाना है और एक नारियल भी चढ़ाना है। ठीक, आपको पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करने होंगे और लाल चंदन की माला से आपको 10 माला, जो मंत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसे आपको जपना होगा। ठीक, मंगलवार के दिन हनुमान जी का आपको व्रत भी करना पड़ेगा, यानी कि इन 3 महीनों में जो भी मंगल आपको पड़ेंगे उन्हें आपको व्रत भी रखना होगा। गुड़ चने बच्चों को आपको बांटने होंगे, यानी कि आप डेली जब पूजा करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे तो गुड़ चना रख लेंगे, और जब आप मंत्र जाप पूरा कर लेंगे तो उन गुड़ चने को आप बच्चों को बांट देंगे। ठीक, अनुष्ठान दोस्तों 3 महीने का होगा। जिस दिन से आप शुरू करें वो 3 महीना आप रख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई आपके साथ बाउंडेशन नहीं है कि आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं भी इस मंत्र को जप सकते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही जगह आपको इस मंत्र को जपना है, लेकिन स्थान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन इसमें लिखा हुआ है। आपको वैसा ही ब्रह्मचर्य पालन करते हुए इस अनुष्ठान को करना है। 3 महीने के अंदर अंदर ही हनुमान जी साधक को दर्शन देते हैं। दर्शन इसमें लिखा हुआ है, स्वप्न दर्शन देंगे या आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ये आपकी भावना पे निर्भर करता है। और आप जिस भी अभिलाषा से इस अनुष्ठान को करेंगे वो 100% सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इन दोनों मंत्रों को आप जपने से पहले अपनी शारीरिक शुद्धता, ब्रह्मचर्य पालन और खान पान संबंधी नियमों का ज़रूर पालन करें, क्योंकि कोई भी मंत्र अगर बिना किसी नियम के किया जाए तो वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है, खान पान का भी अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साथ में आप लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, साथ में आप नॉनवेज भी खा रहे हैं, मांस मदिरा का भी सेवन कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। शुद्धता बहुत मायने रखती है अनुष्ठान में। कर इसे कोई भी सकता है, मैंने जैसे बताया, लेकिन आपके मन की शुद्धता और आपके अंदर कितनी ताकत है ये बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपकी सफलता पर। विश्वास दोस्तों बहुत मजबूत होता है अगर जिनका, उन्हें परिणाम बहुत जल्दी अच्छे प्राप्त होते हैं। यही वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे सुनने के लिए और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।